मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी मोटरसाइकिल को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। हुआ यूं कि रमेश मकई की फसल काट रहा था और उसने सामान ढोने के लिए राहुल को मदद के लिए बुलाया। लेकिन राहुल जो मोटरसाइकिल लाया था वो देखने में तो अच्छी थी, पर काम की नहीं निकली। इस पर राहुल ने रमेश से कहा कि चिंता मत करो, बस थोड़ी देर रुको, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। पलक झपकते ही राहुल अपने वर्कशॉप पहुंच गया और उसने उस मोटरसाइकिल को पूरी तरह से अपग्रेड करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने औजारों की मदद से मोटरसाइकिल के सारे पुर्जे खोलकर अलग कर दिए और फिर 2 नए टायर ले आया। राहुल का प्लान इन टायरों को मोटरसाइकिल के पीछे जोड़ने का था, इसलिए उसने टायर के ब्रैकेट के ऊपर सेंटर पॉइंट निकाला और वहां एक लोहे का टुकड़ा एंगल आयरन फिक्स कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि बेयरिंग वाले हिस्से को आसानी से फिट किया जा सके। जाहिर है इसे मेन फ्रेम से जोड़ने के लिए सेंटर एक्सेल का होना भी बहुत जरूरी था। पहियों की जगह और दूरी नापने के बाद उसने चौकोर लोहे के पाइप स्क्वायर ट्यूब्स से एक रेक्टेंगल फ्रेम वेल्ड कर दिया। फ्रेम की वेल्डिंग और फिटिंग के बाद उसने इसे बेयरिंग के सेंटर एक्सेल के साथ वेल्ड कर दिया और वेल्डिंग के बाद यह कुछ ऐसा दिखता है। इस तरह लेफ्ट राइट मूव करने वाले डिजाइन से न सिर्फ बैलेंस बना रहता है, बल्कि मोड़ पर या ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी यह बहुत स्टेबल रहता है। अभी तक तो सिर्फ पहला कदम पूरा हुआ है। आगे जो ब्रैकेट की वेल्डिंग होनी है वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है। यह न केवल गाड़ी और ब्रैकेट को जोड़ता है, बल्कि भारी सामान ले जाते वक्त इसे टूटने से भी बचाता है। इसलिए इसे करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखिए। मेन फ्रेम की वेल्डिंग पूरी होने के बाद राहुल पहले इसकी मजबूती चेक करता है। सब कुछ ठीक होने पर अगला काम स्टीयरिंग ब्रैकेट को जोड़ना था। हालांकि यह काम आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। राहुल जैसा परफेक्शनिस्ट इंसान इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टीयरिंग सिस्टम सेट होने के बाद अब सिर्फ पावर ट्रांसमिशन का हिस्सा बचा था। क्योंकि मोटरसाइकिल पहले चेन से चलती थी और हमें इसकी पावर बढ़ानी थी, इसीलिए राहुल ने एक अलग से ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया और इसे चेन ड्राइव से शाफ्ट ड्राइव में बदल दिया। क्या यहाँ कोई एक्सपर्ट है जो बता सके कि इंजन बदले बिना इस तरह के जुगाड़ से पावर कितने गुना बढ़ जाती है? इस शानदार प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए राहुल ने लगातार 10-12 घंटे काम किया है। उसने सच में बहुत मेहनत की है। अगर अभी आपके फोन में बैटरी बची है तो अपने प्यारे हाथों से स्क्रीन पर डबल टैप लाइक जरूर करें और हमारे इस मेहनती देसी भाई का हौसला बढ़ाएं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे नए वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब फ्रेम और पावर सिस्टम दोनों की वेल्डिंग पूरी हो चुकी है। आखिर में सामान रखने वाले कार्गो ब्रैकेट को अपनी जगह पर वेल्ड करना है। भले ही राहुल का वर्कशॉप देखने में छोटा और साधारण लगे, लेकिन सच्चे कारीगर कभी हालात का रोना नहीं रोते। उसकी हर वेल्डिंग में उसकी लगन साफ दिखाई देती है और इसी के साथ पूरी तरह से हाथों से बनी ये शानदार कार्गो मोटरसाइकिल बनकर तैयार है। राहुल ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधा अपने भाई रमेश के पास पहुंचा। इस गाड़ी को देखकर रमेश की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी बड़ी कार्गो मोटरसाइकिल के आने से जो सामान 3-4 चक्करों में भी नहीं आ पाता, वो अब एक ही बार में लाया जा सकता है। मानना पड़ेगा राहुल का टैलेंट सच में जबरदस्त है। तो अब सवाल यह है कि आपको इसका ये जुगाड़ और क्रिएटिविटी कैसी लगी? अगर आपको 10 में से नंबर देने हो तो आप इसे कितने नंबर देंगे?